हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। ड्रग इंस्पेक्टर में जो है क्रोमेटोग्राफी से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पे आज की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्रोमेटोग्राफी इस टॉपिक को तो बिल्कुल ना छोड़ें। जो क्रोमेटोग्राफी है आपको पता है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी जो है सेपरेशन मेथड है जिसमें से हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से कंपाउंड को हम सेपरेट आउट कर देते हैं। इसमें दो फेजेस होते हैं, मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज जो होता है वो मूविंग फेज होता है जिसको हम सॉलिड के ऊपर स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करते हैं। इसमें तीन तरह की फोर्स भी पूछी जा सकती है क्रोमेटोग्राफी में: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स और लंडन फोर्सेस। कुछ टर्म्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि एनालाइट करना, एनालिसिस करना, जिसको हमने सेपरेट आउट करना है, ठीक है। सब्सटेंस फॉर सेपरेशन हमने इस्तेमाल किया है वो है एनालाइट। इल्यूशन जो है हमारे पास जो ये प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम रिमूव करते हैं जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ मटेरियल है, स्टेशनरी फेज से रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूएंट क्या हो गया? जो सॉल्वेंट से हम रिमूव करते हैं जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ मटेरियल है उसको सेपरेट आउट करते हैं, उसको इल्यूएंट बोलते हैं। और इल्यूएट जो हमारे पास लास्ट में आता है, इल्यूएट जो होता है वो हमारा जो रिजल्ट है इल्यूशन का उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कोई ग्राफ बनेगा और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है क्रोमेटोग्राफी की। सॉल्यूट कंसंट्रेशन वर्सेस इल्यूशन टाइम और इल्यूशन वॉल्यूम। काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, जिसमें कि आपका मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड होते हैं। ध्यान रखना, पोलर कंपाउंड्स, पोलर टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये हमेशा स्टेशनरी फेज के ऊपर रहते हैं और जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो हमेशा आपके मोबाइल फेज पे रहेंगे। लेकिन सिर्फ रिवर्स फेज जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, उसमें उल्टा होगा। मतलब उल्टा होगा तो क्या होगा कि मोबाइल फेज के पास क्या आ जाएंगे? पोलर कंपाउंड्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पोलर होंगे और स्टेशनरी फेज के पास नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट चलेगा इसके अंदर। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है, इसको भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज। क्या एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया था? किसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल मिक्सचर को, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को, विस्कस मिक्सचर को या फिर मेटल्स को। तो क्रोमेटोग्राफी जो है, जो फिजिकल मेथड है, वो यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को। हमने अभी जो पढ़ा उसी से क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड। In which type of chromatography the stationary phase held in a narrow tube and the mobile phase is forced through it under pressure। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो स्टेशनरी फेज है वो आपका नेरो ट्यूब है कहते, और उसमें आप प्रेशर को उसके अंदर से प्रेशर के थ्रू मोबाइल फेज को गुजार रहे हो वहाँ से। तो वो किस तरह की क्रोमेटोग्राफी है? क्या वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी? तो वो है कॉलम, क्योंकि कॉलम से गुजार रहे हैं हम। स्टेशनरी फेज एक कॉलम है यहाँ पर और उससे जो है ट्यूब बोला है तो मतलब कॉलम है, कॉलम ट्यूब उससे पास कर रहे हैं, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डैश सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ये फेज होगा जिसको हम सॉलिड के ऊपर सपोर्ट करेंगे। तो क्या वो सॉलिड और लिक्विड होगा, लिक्विड और गैस होगा, सॉलिड ओनली होगा या फिर लिक्विड ओनली होगा? तो वो सॉलिड और लिक्विड होंगे, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में स्टेशनरी फोर्स होंगे, ठीक है, जिसको हम सॉलिड के ऊपर सपोर्ट करेंगे। इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। यहाँ पर बताना है आपको कि क्रोमेटोग्राफी में इनमें से कौन सा जो है मोबाइल फेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस, गैस ओनली या फिर लिक्विड ओनली। तो क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कैसा हो सकता है? या तो वो गैस हो सकती है या फिर वो लिक्विड हो सकती है, सिंपल। सो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी सही हो जाता है, या तो वो लिक्विड होगा या गैस होगा। मोबाइल फेज दो ही तरह का होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इनमें से कौन सा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड अल्मुना और पोटाशियम परमैंगनेट। तो जो पोटाशियम परमैंगनेट वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर ओवर 0.2 mm थिक लेयर ऑफ ए एब्जॉर्बेंट। ठीक, एक लेयर है 0.2 mm की, तो वो किस में इस्तेमाल की जाएगी? गैस, लिक्विड, कॉलम, या फिर थिन लेयर, या फिर पेपर। तो यहाँ पर जो है ये 0.2 mm थिक जो होता है, ये TLC थिक लेयर जो एब्जॉर्बेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो लेयर होती है वो 0.2 mm की यूज़ की जाती है, बनाई जाती है। फिर उसके ऊपर से मोबाइल फेस को गुजारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस इज मेड ऑफ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेस किसका बना होगा एंड द मोबाइल फेस किसका बना होगा? तो ऑब्वियस है कि अगर हमारे पास कॉलम है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो उसमें जो स्टेशनरी फेस होगा वो सॉलिड होगा और जो हमारे पास मोबाइल फेस होगा वो लिक्विड होगा। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी कांट बी यूज टू सेपरेट डेलिकेट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल गलत है, ये किया जाता है डेलिकेट प्रोडक्ट के लिए, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही है। नेक्स्ट इज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अब है TLC की बात की जा रही है। द स्टेशनरी फेस इज मेड ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेस इज मेड ऑफ। तो ये बिल्कुल वही है, वापिस से स्टेशनरी फेस हमारा सॉलिड और मोबाइल फेस हमारा लिक्विड होगा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेस मूव हॉरिजेंटली ओवर सर्कुलर शीट ऑफ पेपर। हॉरिजेंटली मूव करेगा इनमें से किस पेपर के ऊपर? तो ये पूछा गया है। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो बिल्कुल रेडियल पेपर जो क्रोमेटोग्राफी होगी तो उस पे जो है मोबाइल फेस मूव करेगा हॉरिजेंटली। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया, ये सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इसमें से किस वे से वो आप परफॉर्मेंस देगी? क्या वो ओनली इन कॉलम्स में देगी परफॉर्मेंस अपनी, या फिर प्लेन में भी देगी, या फिर आइदर कॉलम देगी आइदर प्लेन देगी, या फिर नाइदर कॉलम और नाइदर प्लेन देगी? तो देखिए, जो हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है ये परफॉर्म करती है आइदर कॉलम और आइदर प्लेन। नेक्स्ट इज गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो गैस क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर पूछी है, यहाँ पर पीछे लिक्विड, कंफ्यूज नहीं होना है, तो लिक्विड आइदर प्लेन और आइदर क्या बोलते कॉलम होगा। लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी ओनली इन कॉलम, ओनली ऑन प्लेन सर्फेसिस, आइदर इन कॉलम और प्लेन, नाइदर इन कॉलम और प्लेन। अब जो लिक्विड था वो तो आपका आइदर कॉलम आइदर प्लेन रहेगा, लेकिन जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स में परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट इज इन गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड फेज है, ठीक है, GL है क्रोमेटोग्राफी। द स्टेशनरी फेस इज कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए, गैस लिक्विड है, इसके अंदर जो स्टेशनरी फेस होगा वो लिक्विड होगा, और मोबाइल फेस क्या होगा? वो गैस होगा। ठीक है, गैस को हम पास करवाते हैं किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेस लिक्विड हो गया और मोबाइल फेस गैस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द प्रोसेस वेयर मोबाइल फेस मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेस बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता है ऐसा, हाई प्रेशर HPLC में होता है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी में है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में होता है। तो ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में होता है। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी किसको बोलते हैं? हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो TLC है वो आपका एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है TLC, ये आपका एब्जॉर्प्शन जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। गैस क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस, अगर गैस की बात होगी तो वो क्या करेगी? पार्टीशन करेगी, इनके पार्टीशन करेगी। तो ये हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, लिक्विड, अगर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो वो भी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है, जो गैस है, गैस वाला सीन होगा ना, ये आपका पार्टीशन करेगा। और आपका गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, अगर गैस सॉलिड आ गया तो आपका वो एड्सॉर्प्शन होगा। HPTLC ये एब्जॉर्प्शन है, TLC एब्जॉर्प्शन है, और ये आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये भी आपका एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। इसका प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन इससे भी पूछा जा सकता है। आप क्रोमेटोग्राफी को बिल्कुल स्किप ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।